नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 10 ऐसे कानून जिसके बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए। कौन कौन से ऐसे कानून हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू प्राइवेसी, यानी आपकी निजता का अधिकार। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपकी बिना परमिशन के आपकी निजी जानकारी को ना तो किसी और को दे सकता है और ना उसे देख सकता है। जैसे आपके फोटो हो गए, चैट हो गया या अन्य कोई भी जानकारी। और अगर कोई ऐसा करता है तो एक ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसे क्या मौलिक अधिकार के रूप में माना है। दूसरा है राइट टू फाइल एफआईआर, यानी एफआईआर दर्ज करने का अधिकार। देखिए, अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो आपको यह अधिकार होगा कि आप संबंधित थाने में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आप एसपी या मजिस्ट्रेट के पास जाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं। तीसरा है बीएनएसएस की धारा 43, जो महिला की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। देखिए, किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और किसी भी महिला की तलाशी के लिए कोई महिला पुलिस का होना भी जरूरी है। चौथा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत उपभोक्ता का अधिकार। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान खराब निकलता है तो आपको ये अधिकार होगा कि आप उसे रिप्लेसमेंट या रिफंड के लिए बोल सकते हैं। और अगर कोई भी दुकानदार ये करने के लिए मना करता है तो आप उसकी शिकायत कंज्यूमर हेल्पलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर कर सकते हैं। पांचवा है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार मानता हूँ। ये आपको अधिकार देता है कि आप सरकार से किसी भी विभागीय या कोई भी काम सरकार जब करती है तो उसका आंकड़ा ले सकते हैं कि कितना पैसा दिया गया था और कितने का काम हुआ है। छठा है राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। और कोई भी स्कूल, प्राइवेट हो या सरकारी, किसी को इस आधार पर एडमिशन देने पर मना नहीं कर सकता कि ये गरीब है या दलित है या पिछड़ा है। ये अधिकार दिया गया है शिक्षा के लिए। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर, यानी इमरजेंसी में मेडिकल सहायता। और अगर कोई भी डॉक्टर सरकारी हो या प्राइवेट हो, इमरजेंसी के समय आपका मेडिकल सहायता के लिए मना करता है तो ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा और जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक अधिकार है कि इमरजेंसी के समय आप किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट या सरकारी में, मेडिकल सहायता मांग सकते हैं। आठवां है बीएनएसएस की धारा 47, जो गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार देता है। इसमें बताया गया है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो पुलिस को कारण बताना होगा या आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा इसमें कि पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि आपके घर वालों को या आपके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना होगा कि आपको गिरफ्तार किया गया है। नौवां है आर्थिक रूप से कानूनी सहायता। देखिए, माना आपके खिलाफ किसी ने मुकदमा कर दिया या आप किसी के खिलाफ मुकदमा करते हैं, लेकिन आपके पास वकील को हायर करने का पैसा नहीं है, तो सरकार आपको फ्री में वकील उपलब्ध कराएगा। इसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 39A में भी किया गया है, बीएनएसएस की धारा 341 में भी किया गया है और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 ने भी इसे सुनिश्चित किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कानून है जो आपको फ्री में एडवोकेट या लीगल सलाह देने की सहायता करता है। 10वां है कार्यस्थल पर समान कार्य के लिए समान वेतन देना। इसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 39B में किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर कोई लड़का या लड़की काम कर रहा हो तो अगर सेम काम है तो उसके लिए सेम वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ज्यादा दिया जाएगा या महिला को ज्यादा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण कानून जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जो आपके सम्मान, सुरक्षा की और अधिकार की बात करता है। और अगर और भी कुछ कानून के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।